अयोध्या में नाबालिग से रेप कांड में एक नया मोड़ आया है। मोहित खान जो कि समाजवादी पार्टी का नेता, उसके ड्राइवर का डीएनए मैच कर गया है उस नाबालिग लड़की के उस भ्रूण से। आज बकायदा अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने इसकी जानकारी अदालत को दी है। तो अब आगे क्या सवाल होंगे? क्या मोहित खान निर्दोष हैं या फिर अभी भी वो बराबर के दोषी हैं? हमारे साथ अपर महाधिवक्ता विनोद शाही जी हैं। सर, स्वागत है। ये जो मामला है, बहुत हाइप हुआ ये मामला कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी हैं, गैंगरेप उन्होंने किया है, लेकिन जब आज डीएनए निकल करके आया तो उनसे तो मैच किया नहीं है, तो उनके ड्राइवर से मैच किया। देखिए, ये जो केस है, ये जो पीड़िता है उसने आरोप ये लगाया है कि मोहित खान ने अपने ड्राइवर को भेज के इसको खेत से बुलवाया काम देने के बहाने, और उसके बाद उसके साथ मोहित खान उसके ड्राइवर दोनों ने गैंग रेप किया। और जब इसके साथ मोहित खान का रेप हो रहा था, उस समय मोहित खान के मोबाइल से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। उस वीडियो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे उसको ब्लैकमेल किया गया, और ब्लैकमेल करने के साथ साथ कई बार उसके साथ रेप हुआ। जहाँ तक डीएनए टेस्ट की बात है, तो अगर दो लोगों पे ये एलिगेशन है कि इन दोनों ने रेप किया, तो यकीनन जो फीटस है, जो भ्रूण है, और प्लस जो इधर ब्लड सैंपल्स होंगे एक्यूज्ड के, उनमें किसी एक से ही मैच करेगा। तो उससे सिर्फ एक से मैच करने से रेप की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं होती है। रेप का एलिगेशन लगातार है, बार बार है। मजिस्ट्रेट के सामने के बयान में भी है, मजिस्ट्रेट के सामने 2 बार बयान हुए हैं। दोनों बार पीड़िता ने मोहित खान के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। लेकिन परिवार भी मोहित खान का बार बार कह रहा था कि भाई आप इनके डीएनए करा लो, अगर इन पर रेप के आरोप हैं तो इनके डीएनए करा लो, और डीएनए हुआ और उसका नहीं निकला। ये भी तो फैक्ट। नहीं, तो बिल्कुल सही है। अगर कोई 5 लोग अगर रेप कर रहे हैं और अगर जो पीड़िता है वो गर्भवती होती है, तो अगर उसका डीएनए टेस्ट होगा तो उन 5 में से 5 का डीएनए मैच नहीं करेगा, मैच सिर्फ एक का ही करेगा। लेकिन वो गैंग रेप नहीं हुआ, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं होती है। तो आज क्या निकला और आपने क्या आज अदालत के सामने रखा है? नहीं, हमारा न्यायालय के सामने यही कहना था कि जो पीड़िता का जो आरोप है वो प्रथम दृष्टया प्रूव होता है। उसका जो 161 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, जो पुलिस के सामने है, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, प्लस ये कहना मुलजिमों का, पर्टिकुलरली अभी चूंकि मोहित खान की एप्लीकेशन है, उनका कहना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये बात तो रूल आउट हो जाती है। अगर वो गर्भवती है और इस दोनों में से एक से मैच कर रहा है तो रेप की तो पुष्टि हो गई ना। तो हमारा हमारा सबमिशन यही है। कोर्ट में काफ़ी देर बहस चली है, 3 तारीख को फिर बहस होगी, लेकिन हमारा कहना यही है कि जो भी आरोप हैं वो प्रथम दृष्टया जो भी साक्ष्य हैं उसके हिसाब से आरोप इनके ऊपर आरोपों की पुष्टि होती है। आपका कहना है कि जो रेप का आरोप है, जो एलिगेशन है, वो कतई हटने वाला नहीं है, क्योंकि लड़की ने बयान दिया है, लेकिन साइंटिफिकली अब वो चूंकि एक ही से मैच किया है, तो आपको क्या लगता है कितना स्टैंड करेगा ये कोर्ट में मोहित खान की? नहीं, देखिए, वो गैंग रेप में किस किस आदमी की वजह से गर्भवती होती है, उससे दूसरे आदमी का आरोप कम नहीं हो जाता। रेप का आरोप तो अपनी जगह पे है, रेप की एविडेंस अपनी जगह पे है। देखिए, जो घटना स्थल है वो मोहित खान का अपना मकान, अपनी प्रीमिसेस है, उनकी अपनी बेकरी है। मोहित खान द्वारा बुलाया जाना कहा जाता है, मोहित खान द्वारा पहले रेप किया जाता है, मोहित खान का मोबाइल यूज होता है जिसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, उसकी रिपोर्ट अभी वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। तो सारी जो भी एलिगेशंस हैं उसमें मोहित खान ही मेन एक्यूज्ड हैं। ये तो चूंकि राजू उनके नौकर हैं। दूसरी बात एक और भी है, आप साइंटिफिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें, तो अगर जैसा कि वो 70 साल का कहते हैं, हमारे हिसाब से वो मोहित खान 65 साल के हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनका नौकर 20 साल का है। तो अगर 2 लोग रेप कर रहे हैं तो डीएनए मैच करने की पॉसिबिलिटी हमेशा यंग आदमी की रहेगी। 20 साल के लड़के की डीएनए मैच करने की पॉसिबिलिटी 65 साल या 70 साल के बुजुर्ग से कहीं ज्यादा होगी, लेकिन उससे रेप की पुष्टि नहीं होती, है कैसे कहा जा सकता है? तो आपको लगता है अभी भी केस उसी तरीके से मजबूत है और कोई राहत मोहित खान के लिए नहीं होने वाली? अब देखिए, राहत तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन हमारा हमारा कहना यह है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है। रेप बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और गैंग रेप तो बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें आजीवन कारावास
जिंदा रहने तक के लिए प्रावधान दिया गया है। इसलिए मेरे ख्याल से तो उनको किसी भी राहत की उम्मीद फिलहाल मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे विनोद शाही, साफ कह रहे हैं कि डीएनए मैच करना या नहीं करना ये किसी गैंगरेप की की पुष्टि की कोई वजह नहीं हो सकती। अगर ये गैंगरेप हुआ है, आरोप लगा है, तो फिर ये मामला है, इसलिए कोई राहत जैसी बात नहीं है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।